नमस्कार दोस्तों, होली का त्यौहार है, चारों तरफ रंगों की फुहार है। तो आज प्लस माइनस में हम बात करेंगे होली से जुड़ी कुछ खबरों की। सबसे पहले बात होगी होली बनाम जुम्मे की नमाज की। फिर बात करेंगे रोजा न रखने पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी से क्यों नाराज हो गए कटमुल्ले। इसके अलावा बात होगी मसान की होली पर शुरू हुए विवाद की। तो शुरुआत करते हैं होली बनाम जुम्मे की नमाज से। दोस्तों, भारत में हिंदू मुसलमानों में विवाद कोई नई बात नहीं है। यहाँ दोनों धर्म में अक्सर कोई ना कोई विवाद हो ही जाता है। फिर चाहे वो बरेली में बरावफात के जुलूस को निकालने का विवाद हो या फिर मध्य प्रदेश में रमजान के महीने में हिंदू दुकानों से सामान नए खरीदने की अपील के मैसेजेस का। लेकिन अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है और वो है होली वर्सेस जुम्मे की नमाज का। यानी क्या होली और जुम्मे की नमाज एक साथ हो सकती है? दरअसल आने वाले शुक्रवार को होली है और जुम्मे की नमाज भी है। ये विवाद तब खड़ा हुआ जब संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने शांति समिति की बैठक में ये कह दिया कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आती है और होली बस एक बार। अगर किसी मुसलमान को लगता है कि होली के रंगों के खेलने से उनकी आस्था प्रभावित होती है तो उन्हें उस दिन घर के अंदर रहना चाहिए। बस उनका इतना कहना था और विवाद शुरू हो गया। एक बार आप भी उनका ये बयान जरा गौर से सुनिए। साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। तो आप समझ गए होंगे कि उनके बयान का मकसद सिर्फ जिले में शांति व्यवस्था को कायम रखना था। लेकिन विपक्ष के कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि इस बयान से क्या किसी का कोई नुकसान हो रहा है? क्या इससे देश का माहौल खराब हो रहा है? जी नहीं। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां देश के कुछ नेता इस बयान को मुसलमान विरोधी बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि ये कोई विवादित बयान नहीं है, बल्कि इन धर्म गुरुओं ने एक पॉजिटिव पहल करते हुए नमाज का समय बदलने की अपील करके हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। लखनऊ में ईदगाह मस्जिद के इमाम और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर ने ऐलान किया कि 14 मार्च को जुम्मे की नमाज दोपहर 1 बजे नहीं बल्कि 2:30 बजे पढ़ी जाएगी, क्योंकि तब तक होली का त्यौहार लगभग खत्म हो जाता है। अब जरा आप इन मुस्लिम धर्म गुरुओं की ये अपील सुनिए। ये देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहां पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन मौलवियों की अपील काबिले तारीफ है। अब अगर नेता इन मामलों में अपनी राजनीति ना करें तो हिंदू मुसलमानों में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस मामले को आपस में बैठकर शांति से सुलझा लेंगे। यानी आम हिंदू मुसलमानों में कोई विवाद है ही नहीं। असल में हिंदू मुसलमानों को बांटने के पीछे कोई अलग ही ताकत है। विवाद तब पैदा होता है जब कुछ कट्टरवादी या अलगाववादी लोग ऐसे मामलों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। भारत में पिछले 850 साल से हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों से साथ रहने के बाद दोनों धर्मों के लोगों को एक साथ रहने की आदत सी पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी हालात ऐसे हैं कि दोनों धर्मों के त्यौहार अगर एक ही दिन पड़ जाएं तो विवाद होना निश्चित ही है।
इसका सबसे अहम कारण है हमारे देश के कुछ राजनेता जो वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसके अलावा इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के त्योहारों पर जिस तरह रोक लगाई और उनका शोषण किया, वो कड़वाहट आज भी बरकरार है। इसके अलावा ब्रिटिश राज जिसने डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति अपनाते हुए भारत के दो टुकड़े ही कर डाले, जिससे बहुत से हिंदू मुसलमान आज भी खफा हैं। लेकिन कुछ सच्चे और ईमानदार लोग आज भी हैं जिनकी वजह से शांति कायम है। ऐसे लोग दोनों धर्मों में मौजूद हैं। जैसे देश के मौलवियों ने जुम्मे की नमाज का समय बदलने की अपील की, और हिंदू धर्म इतना उदार और दयालु है कि इस वक्त देश में 116 करोड़ हिंदू और 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो भी ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मुसलमान अल्पसंख्यक होते हुए भी न केवल मजे से यहाँ रह रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं, बल्कि अक्सर वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण फायदे में ही रहते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने ठीक कहा है, हम टूट जाते हैं एक आशियाना बनाने में, हम टूट जाते हैं एक आशियाना बनाने में, उन्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं हिंदू मुस्लिम विवाद की, लेकिन अगर कोई मुसलमान ही मुसलमान का विरोध करे तो आप उसको क्या कहेंगे? दरअसल मामला है चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच का, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इस मैच में मोहम्मद शमी भी खेल रहे थे। मैच के बीच में फील्डिंग करते हुए शमी ने एनर्जी ड्रिंक पी थी, जो स्वाभाविक है। इस पर कुछ कट्टरपंथी कठमुल्लाओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इन कठमुल्लों को इस बात की खुशी हो या ना हो कि भारत सेमीफाइनल मैच जीता, जिसमें मोहम्मद शमी का अहम भागीदारी थी, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि मोहम्मद शमी ने रमजान के महीने में रोजे नहीं रखे, और इस बात को लेकर कुछ अलगाववादी मुसलमान अब शमी को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि रमजान के दौरान मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, जिससे उन्होंने इस्लाम धर्म का अपमान किया है। वो शरिया कानून की नज़र में एक गुनाहगार है। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। अब साथियों, इस खबर के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, अगर भारत में रहते हैं तो भारत के कानून और संविधान के हिसाब से चलेंगे या फिर शरीयत के हिसाब से? क्योंकि कोई भी धार्मिक ग्रंथ सिर्फ धर्म का मार्ग दिखाते हैं, ना कि मजबूर करते हैं कि हम रोजा या व्रत रखने के लिए बाध्य हैं। दूसरा सवाल यह है कि किसी भी नागरिक के लिए देश पहले है या फिर धर्म? ये तो सभी जानते हैं कि क्रिकेट हर भारतीय की रग में खून की तरह दौड़ता है। जब भी इंडिया का मैच होता है तो स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरे होते हैं। भारत में तो क्रिकेट फीवर सर चढ़कर बोलता है, और हमारे खिलाड़ी भी उसी जोश और जुनून के साथ खेलते हैं। सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी न सिर्फ मैच खेल रहे थे, बल्कि 145 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि करीब 8 घंटे तक चलने वाले मैच में रोजा रखकर मैच खेलना संभव ही नहीं है। शमी ने अपने आप से, अपने धर्म से, सभी से बढ़कर अपने देश को ऊपर रखा और बिना रोजा रखे मैच खेलने का निर्णय लिया, क्योंकि शमी भी जानते हैं कि रमजान के इस पाक महीने में 145 करोड़ भारतीयों को जीत की खुशी देना रोजे रखने से कहीं बढ़कर होगा। लेकिन उनके इस फैसले का विरोध उन्हीं के धर्म के लोग करने लगे। यहाँ तक कि कुछ कठमुल्लों ने तो ये तक कह दिया कि मोहम्मद शमी को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब जरा ये कथित कठमुल्ले बताएं कि क्या शमी को 145 करोड़ भारतीयों को जीत की खुशी देने की माफ़ी मांगनी चाहिए? दोस्तों, रोज़ा क्या होता है ये तो सभी को पता है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहते हैं और फिर शाम की नमाज के बाद कुछ खाते हैं। ऐसा हिंदू धर्म में भी होता है। हिंदू धर्म को मानने वाले उपवास या निर्जला व्रत रखते हैं, और आप सभी जानते हैं कि इस व्रत को रखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन हिंदू धर्म में लोगों को व्रत रखने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। हिंदू धर्म के अनुसार हर सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है, मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, और ऐसे ही हर दिन किसी ना किसी भगवान का होता है। और सभी अपने
मन मुताबिक किसी भी दिन व्रत रखकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति भाव को जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो व्रत नहीं रखते वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में ये जरूरी नहीं कि आप व्रत रखकर ही अपनी धार्मिक भावना का प्रमाण दें। अब हम आपको एक ऐसा किस्सा बताते हैं जिससे सुनकर आप मानेंगे कि देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहदाब खान और इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने भी मैच खेलने के लिए रोज़ा नहीं रखा। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहाँ भी रोज़ा ना रखने के लिए शाहदाब खान को इस्लाम का मुजरिम करार नहीं दिया गया और ना ही इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली को किसी तरह का कोई अपमान सहना पड़ा। बात 2016 के यूरो कप की करें तो फ्रांस के कुछ मुस्लिम फुटबॉलर खिलाड़ियों ने भी खेल के दिन रोज़ा नहीं रखा था, उन्हें भी किसी ने इस्लाम का गुनाहगार नहीं बताया था। अब भारत के ये कट्टरपंथी कठमूल्य बताएं कि क्या 145 करोड़ लोगों की भावनाओं की वे कदर नहीं करते? साथ ही हम आपके लिए भी ये सवाल छोड़ जाते हैं कि शम्मी का रोज़ा ना रखकर भारत के परचम को पूरी दुनिया में लहराने का फैसला सही था या गलत, आप निर्णय करें। दोस्तों, अब बात करते हैं वाराणसी में मनाई गई मसान की होली की। होली का पर्व हिंदुओं की आस्था से जुड़ा पर्व है, आप सभी जानते हैं। होली से ठीक 4 दिन पहले वाराणसी के महाशमशान घाट पर चिता भस्म की होली का आयोजन तय किया जाता है। इस बार 11 मार्च को यह आयोजन किया गया, लेकिन इस बार वाराणसी के बुद्धिजीवी वर्ग और हिंदू संगठनों ने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं। दरअसल उनका कहना है कि ऐसे किसी भी आयोजन का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। शमशान की भूमि दुख, संताप और मृत्यु को दर्शाती है, वहाँ किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं होना चाहिए। खास तौर पर गृहस्थ युवा वर्ग और बच्चियों का ऐसे स्थल पर इस प्रकार के आयोजन के तहत जाना अमंगल का सूचक है और निश्चित ही इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। काशी विद्वत परिषद, विश्व वैदिक सनातन न्यास और बाकी दूसरे हिंदू संगठनों की तरफ से भी एक चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल ना हो। देखिए, ये सनातन धर्म का आयोजन नहीं है, जनता को भ्रमित न किया जाए। ये मशान की होली कभी भी हमारे शास्त्रों में सदगृहस्थों को खेलने का विधान नहीं है। जो भी भाई बहन युवा साथी इस भ्रम में पड़कर के इस तरह के आयोजन में सम्मिलित होते हैं, उनकी आध्यात्मिक हानि होगी। और हम आपके इस चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के उत्सवों में सम्मिलित भी ना हो। दोस्तों, सच्चाई ये है कि मसान की होली जैसे उत्सव का शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है। शोक और दुख के स्थान पर उत्सव कैसे हो सकता है? त्योहार कैसे मनाया जा सकता है? बीते 5-7 वर्षों से इसका खास तौर पर प्रचार किया गया है, जो चिंताजनक है। इस आयोजन की आड़ में ये कहना कि अघोड़ी और साधु संत घाट पर चिता भस्म से होली खेलते हैं, ये भी पूरी तरह से निराधार है। वो अपने मठ या आश्रम में होली खेलते हैं और उसकी भी एक विधि है। ऐसा कोई भी आयोजन जो शास्त्र के विरुद्ध हो, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। उस स्थल पर जहाँ किसी पिता, पुत्र, पत्नी या किसी दूसरे परिजन का शव पड़ा हो, तो क्या आप वहाँ उत्सव का आयोजन करेंगे? उन पर भस्म छिड़केंगे? नृत्य करते हुए मोबाइल से वीडियो बनाएंगे? अरे, इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है? सुनियोजित घटना को इस प्रकार की परंपरा का नाम दिया जा रहा है। दोस्तों, याद रहे कि काशी में लोग पाप धोने के लिए आते हैं, लेकिन काशी में ही किया गया पाप कहाँ धुलेगा? दुर्भाग्य की बात यह है कि गृहस्थ के लोग, युवा वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में बीते वर्षों में ऐसे आयोजन में शामिल होते देखे गए हैं। मशहूर शास्त्रीय गायक छन्नू लाल मिश्र द्वारा गाया हुआ गाना होली खेले मसाने दिगंबर काफ़ी लोकप्रिय है। अगर काशी के घाट से जुड़ा हुआ कोई गीत गाया जाता है तो उसके पीछे संगीत के ज्ञाता और साहित्य के जानकारों की अपनी कल्पना होती है, लेकिन उसको शास्त्र आधारित परंपराओं से जोड़ देना बिल्कुल गलत है। लोगों ने इस बात को भी जोड़कर देख लिया कि भगवान शंकर शमशान भूमि पर होली खेलते हैं, इसलिए सभी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। ईश्वर रूपी भगवान शंकर के जीवन से एक आम व्यक्ति, खासतौर पर गृहस्थ के लोगों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। ऐसे में काशी के विद्वानों ने लोगों से अपील की है कि उन्हें इस प्रकार के आयोजन में शामिल होने से बचना चाहिए। दोस्तों, होली का त्यौहार है, आपके जीवन में भी रंग बिरंगी खुशियाँ आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।